नमस्कार साथियों, उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मैं मनोज फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान में लोक देवता जो चैप्टर चल रहा था, ये मैं अब बात करता हूँ शुरू से। लोक देवता किसे कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति या मानव इस संसार में अच्छे कार्यों के आधार पर पूजे जाने लगता है, उसे लोक देवता कहा जाता है। किसी भी मानव की पूजा उसके अच्छे कार्यों के आधार पर, जैसे गौरक्षा है, जैसे परोपकार है, जैसे त्याग है, बलिदान है, नैतिक चरित्र है आदि के आधार पर किसी भी मानव को इस संसार में पूजा जाता है, तो उसको बोला जाता है लोक देवता। कहने का मतलब कोई भी महापुरुष जिसे अच्छे कार्यों के आधार पर इस संसार में पूजा जाता है, लोक देवता कहलाता है। राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे पहले अध्ययन करते हैं पंचपीरों का। किसका साहब? पंचपीर क्या होते हैं? राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी की जाती है। ऐसे 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। ऐसे 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी की जाती है, वे पंचपीर कहलाते हैं। अब राजस्थान में कौन कौन से पंचपीर हैं? जैसे कि पंचपीरों में एक का नाम होता है रामदेव जी, एक का नाम होता है साहब गोगा जी, एक लोक देवता का नाम है पाबू जी, एक लोक देवता का नाम है मांगलिया मेहा जी, और एक लोक देवता का नाम होता है हड़बू जी। राजस्थान में पंचपीर हैं रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी। ये जो राजस्थान में पंचपीर हैं, इन पंचपीरों की पूजा हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी समान रूप से की जाती है। अब ये राजस्थान में जो रामदेव जी हैं, इनको पीरों में पीर बोलते हैं। क्या बोलेंगे साहब? पीरों में पीर। रामदेव जी को क्या कहते हैं? पीरों में पीर या पीरों के पीर कहा जाता है। पीरों के पीर किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को। अब ये तो पंचपीर हैं राजस्थान में। तो मैं आपसे कह रहा था लोक देवता कोई भी ऐसा महापुरुष जो इस संसार में अच्छे कार्यों के आधार पर पूजा जाता है, लोक देवता कहलाता है। राजस्थान में लोक देवताओं में पहले पंचपीर का अध्ययन करते हैं। ऐसे 5 लोक देवता जिनकी हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी समान रूप से पूजा की जाती है, वे पंचपीर कहलाते हैं। जैसे कि रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मांगलिया जी और हड़बू जी, ये राजस्थान में पंचपीर है। अब सभी का एक एक से विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन 5 में पीरों के पीर कहलाते हैं बाबा रामदेव। अब सुने साहब बाबा रामदेव के बारे में, बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय। बाबा रामदेव का जन्म 1405 ईस्वी में उंडू काश्मीर कस्बा बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उंडू काश्मीर बाड़मेर में होता है। इनके पिताजी का नाम ठाकुर अजमाल, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे। इनके पास घोड़ा हुआ करता था, घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ। इनकी बहन का नाम सुगुनाबाई। धर्म की बहन का नाम, इन्होंने धर्म की बहन बनाई थी डालीबाई।
मेघवाल। इनका जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। तो इनके पिताजी का नाम ठाकुर अजमाल तंवर राजपूत। बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय। जन्म 1405 ईस्वी में उंडू कश्मीर बाड़मेर में होता है। पिता का नाम था ठाकुर अजमाल, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे, घोड़ा नीला घोड़ा, गुरु का नाम बालीनाथ, बहन का नाम सुगनाबाई, धर्म की बहन का नाम है डालीबाई मेघवाल। बाबा रामदेव जी को उपनामों से जानते हैं। तो बाबा रामदेव जी को रूड़े चारा धनी, रामसा पीर। बाबा रामदेव जी को रूड़े चारा धनी, रामसा पीर के नाम से इतिहास में जानते हैं। ये जो रामदेव जी हैं इन्हें लोक भाषा में सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को लोक भाषा में सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, जबकि हिंदू धर्म में कृष्ण का अवतार एवं मुस्लिम धर्म में रामसा पीर कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, हिंदू धर्म में कृष्ण का अवतार, मुस्लिम धर्म में रामसा पीर कहा जाता है। ये जो बाबा रामदेव जी हैं ऐसे लोक देवता हैं जो कविताएं लिखा करते थे। इनकी प्रसिद्ध कविता का नाम 24 वाणियां। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम होता है 24 वाणियां। देवताओं में सबसे लंबा गीत होता है रामदेव बाबा का। देवताओं में सबसे लंबा गीत किस बाबा का होगा? रामदेव बाबा का। देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का होता है। ये जो बाबा रामदेव जी थे इन्होंने क्या किया था, एक बार भैरव नामक राक्षस से युद्ध किया था। भैरव नामक राक्षस से युद्ध किया और इसका युद्ध में वध किया। भैरव नामक राक्षस से युद्ध किया, युद्ध में भैरव नामक राक्षस का वध किया था बाबा रामदेव ने। इनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। बाबा रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ स्थापित किया गया था। पंथ का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव इत्यादि को दूर करने के लिए जो पंथ चलाया गया था, पंथ का नाम होता है कामड़िया पंथ। आज भी कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली, जो कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा बैठ करके किया जाने वाला नृत्य होता है। ये जो बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी के मंदिर पर जाने वाले जो भी पैदल यात्री हैं, वे जातरू कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे साहब? जातरू। इनकी चर्चा इधर करते हैं। तो मैं कह रहा हूं एक शब्द होगा जातरू। रामदेव जी के मंदिर पर पैदल जाने वाले यात्री या भक्तगण जातरू कहलाते हैं। ब्यावले, बाबा रामदेव जी की स्मृति में गाए जाने वाले भजन या गीत ब्यावले कहलाते हैं। पर्चा, बाबा रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाएं पर्चा कहलाती हैं। देवरा, रामदेव जी के मंदिर देवरा कहलाते हैं। मंदिर पर फहराई जाने वाली ध्वजा नेजा कहलाती है। तो मंदिर पर फहराई जाने वाली जो ध्वजा होती है, ध्वजा या इसको क्या कहते हैं भैया? पताका, क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। ये नेजा कितने रंग की होगी? 5 रंग की। बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर पैदल जाने वाले यात्री जातरू कहलाते हैं। इनकी स्मृति में गाए जाने वाले भजन या गीत ब्यावले कहलाते हैं। चमत्कारिक घटनाएं पर्चा कहलाती हैं। इनके मंदिर को देवरा कहते हैं और मंदिर के ऊपर फहराई जाने वाली ध्वजा नेजा कहलाती है। कितने रंग की होती है? 5 रंग की। ये जो बाबा रामदेव जी हैं इनके मेले के अवसर पर जागरण किया जाता है, जागरण रात्रि के समय। और ये जागरण क्या कहलाएगा? जम्मा जागरण, जो कि मूल रूप से कब किया जाता है? रात्रि के समय। बाबा रामदेव जी मूल रूप से हिंदू धर्म के समर्थक माने जाते हैं और इन्होंने हिंदू धर्म के लिए एक बार आंदोलन चलाया था। आंदोलन का नाम होता है शुद्धि आंदोलन। ये जो बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी के जीवन काल में इनके जो प्रमुख सहयोगी रहे थे, इनके जो प्रमुख मित्रगण रहे थे, उनका नाम होता है लकी बंजारा। लकी बंजारा। एक व्यक्ति का नाम है साहब हरजी भाटी। लकी बंजारा, हरजी भाटी एवं रत्ना रायका।
ये बाबा रामदेव जी के प्रमुख भक्त एवं सहयोगी रहा करते थे। बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ग्रहण की थी ऐसा माना जाता है, और जीवित समाधि जहां ली थी उस स्थान का नाम है साहब राम सरोवर झील की पाल। राम सरोवर झील की पाल पर जीवित समाधि भादवा शुक्ल एकादशी के दिन ली थी। इनसे एक दिन पहले इनकी धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल ने भी इसी झील पर जीवित समाधि ग्रहण की। इनका प्रमुख मंदिर रूडेचा का नया नाम रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है, और मंदिर पर मेला भादवा शुक्ल एकादशी से भादवा शुक्ल द्वितीया से भादवा शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? मारवाड़ का कुंभ। ये रामदेव बाबा के जीवन से संबंधित प्रमुख घटना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।